कि जितने भी नेता हैं वो सारे एक मंच पर आए, जनता के साथ लगे, आगे हो। मैं गारंटी देता हूँ, नेता आगे हो जाओ, जनता यहाँ ईंट से ईंट बजा देगी। लेकिन आगे ले तो चलो वो हो जाए, दूसरे की चीज दी, थाली के अंदर से निवाला निकाला है। और ये देश तक द्वेष मिलेगा तो वो बीजेपी के नेता भी यहाँ आएंगे, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर बीजेपी के नेता इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगामी भविष्य में उनको भी अवगत करवाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और सरकार जो सो रखी है उनको भी अवगत करवाना चाहूंगा। नीमका थाना में अभी पहुंचे हैं और जैसा कि रॉयल पैलेस में जो मीटिंग थी वो संपन्न हुई है, जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि जब से जिला निरस्त किया गया है तब से लगातार यहाँ पे सांकेतिक रूप से विरोध है वो दर्ज करवाया जा रहा है। जैसे कि बात करें, आज भी एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। नमस्कार जी, आगे क्या रणनीति है अभी जैसे बात करें? देखिए, चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज जो हमारे नीमका थाना में सर्व समाज की जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत से मुद्दों पे बात हुई है कि आंदोलन किस तरह से तेज किया जाए, और सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। सामाजिक संगठनों ने, सर्व समाज ने, उसमें जितने भी संगठन थे, विचारधारा पार्टी पॉलिटिक्स से जो भी रिलेटेड लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी बात अपने अपने तजर्बे से रखी है और सुझाव भी मांगे गए हैं। तो उसमें सभी लोगों में से एक समुद्र मंथन के रूप में एक चीज बाहर निकल के आई है कि इस आंदोलन को उग्र करना चाहिए। तो हम जैसे नौजवान ने भी पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी है और इस आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए, उग्र रूप का मतलब यह है कि बहुत बड़ी संख्या बल में इसको एक रिवोल्ट पैदा करें, एक ताकत, एक क्रांति का आगाज इस नीमका थाना की धरती से हम तमाम नौजवान साथी मिलकर करेंगे। और ये लड़ाई व्यक्ति विशेष की ना होके आम जन की लड़ाई है, आम की लड़ाई है। तो इसको बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में लोगों में जो जनाक्रोश देखने को मिल रहा है, इस लड़ाई को मजबूती से लोग लड़ेंगे। बहुत अच्छा। जैसा कि कहना चाहूंगा कि सरकार की हठधर्मिता और अकर्मण्यता के कारण ये जिले निरस्त किए गए। ये आनंद फानंद में लिया हुआ निर्णय है, ये आमजन को कतई स्वीकार नहीं है। इसको आमजन बिल्कुल भी दिल से स्वीकार नहीं करता है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। क्या लगता है आपके हिसाब से ये जिला निरस्त होने में क्या मुख्य कारण रहे ऐसे कि अगर जिला है वो देखो, एक जिले के मापदंड जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो कहीं भी ऐसा कोई कॉलम हमारे इस नीमका थाना का कहीं भी कोई बाकी नहीं था, कोई रिक्त स्थान ऐसा नहीं था जिससे ये लगे कि भाई जिला बनने में ये कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। सारी भौगोलिक स्थिति और पूरे जनसंख्या का जो क्राइट होता है, एक पॉपुलेशन क्राइट, उसको भी पूरे मापदंड हमारा नीमका थाना सारे नॉर्म्स पूरा किया करता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाहियात चीजें हैं। और जैसा कि बात करें नीमका थाना के जो जिले के जो निवासी हैं उन तक हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? बस इस प्लेटफॉर्म के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही आह्वान करना चाहूंगा नौजवानों से, बुजुर्गों से, माता बहनों से कि 13 तारीख का जो मकर संक्रांति से पहले 13 तारीख का जो कॉल सर्व समाज ने किया है, एक डिसाइडेड किया है कि उस 13 तारीख को हम बड़ी संख्या बल में इकट्ठा होकर अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। तो रामलीला मैदान में ये मीटिंग रखी गई है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले और आमजन अपनी बात रखे और अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करवाए। जैसा कि बात करेंगे, लगातार है नीमका थाना जिले निरस्त होने के बाद सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं और आने वाली 13 तारीख को भी एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। और नमस्कार जी। हाँ जी, कहाँ से आए हो? बुदुली से आए हैं। कहाँ से आज ग्रामीण पहुंचे थे और क्या? नीमका थाना उपखंड में 59 पंचायत है, उनमें सभी से लोग आए हैं। उसके साथ ही उदयपुर वाटी की भी 30-35 पंचायतों से लोग आए हैं, खेतड़ी उपखंड से भी लोग आए हैं, श्री माधोपुर से भी आए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कि जिले के सभी ग्रामों से काफी लोग आए हैं। तो जो आगे की क्या रणनीति आंदोलन है 13 तारीख का, उसका डेट डिसाइड किया गया कमेटी के द्वारा। आंदोलन को काफी बड़ा रूप देने की कोशिश रहेगी। ग्राम वाइज हर ग्राम में 20-20 आदमी, 30 आदमी की कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। मैं एक बात बीच में कहना चाहता हूँ, सरकार बार बार मापदंड की बात करती है। डीग के मामले में, खेतथल के मामले में तो वो 30-35 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। वो तो फिर क्या लगता है किस वजह से निरस्त? ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही लिया गया निर्णय है। और कांग्रेस के आंदोलन जो कर रहे थे उसके बारे में बचाव के लिए पहले से जिले का पहले ही संकेत मिल गए थे। बीजेपी के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से देखा जाए चल रहा है कि कांग्रेस के लोग हैं जो उदयपुर वाटी से मंडल अध्यक्षों ने, कई गाँव के अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है। यहाँ अभी थोड़ा सा आए नहीं संकेत ऐसे भी। आज क्या मीटिंग की गई थी और क्या निष्कर्ष निकला है? भाई, मीटिंग से यही निष्कर्ष निकला है कि 13 तारीख को नीमका थाना जाम करेंगे। शाम 13 तारीख? हाँ, 13 तारीख को सुबह से ही काम चालू हो जाएगा। और नीमका थाना की जिले की जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। क्या लगता है भजनलाल सरकार ने ऐसा गलत काम किया है? भाई, कोई चीज दे
वो भी ले तो चलो वो हो जाए, दूसरे की चीज दी, थाली के अंदर से निवाला निकाला है। और ये देशता द्वेषता के कारण हुआ है। भजनलाल सरकार का खुद का गृह जिला है ठीक, वो कितना सा जिला है, छोटा है। खैरतल है, वो कितना सा है। हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं वो और बनाए, लेकिन वो उनकी जो भावना है ना, वो गलत है। हमारे साथ कुठारघात किया है, अन्याय किया है। और नीम का थाना की जनता ये अन्याय नहीं सहेगी। नीम का थाना की वो जनता है, उसको बता देगी कि नीम के थाने की जनता में कितनी ताकत है। कितने साल पुराना संघर्ष रहा है? ये 50 साल का संघर्ष है साहब। ये 1952 से चल रहा है। 1952 से संघर्ष चल रहा है। जिला बनने के बाद कोई विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे? काफी विकास कार्य हुए हैं। हर आदमी को बाहर से कोई आता है 500-500 रुपए खर्च करके सीकर जाना पड़ता था। आज यहाँ की पब्लिक है, नजदीक में सारे काम होते हैं। एसपी ऑफिस खुल गया था, कलेक्ट्रेट खुल गई थी, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जितने भी नेता हैं वो सारे एक मंच पर आए, जनता के साथ लगे, आगे हो। मैं गारंटी देता हूँ, नेता आगे हो जाओ, जनता यहाँ ईंट से ईंट बजा देगी। लेकिन आगे होने की जरूरत है नेताओं को। आगे तो आना चाहिए भाई, आगे कर रहे हैं तो पब्लिक को आगे भी आना चाहिए। क्या लगता है बीजेपी के लोगों का भी समर्थन मिल पा रहा है आपको? बीजेपी के लोगों का समर्थन अभी भी है, कुछ हैं वो सामने नहीं आना चाहते, 30 उनके भी है। जब पब्लिक आगे आएगी, नेता आगे आएंगे, अपने आप कारवा जुट जाएगा। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जैसे ही जनता का सपोर्ट भारी मिलेगा तो वो बीजेपी के नेता भी यहाँ आएंगे। बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर बीजेपी के नेता इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगामी भविष्य में उनको जनता के सामने सर झुकाना पड़ेगा और उनको हार स्वीकार करनी पड़ेगी। क्योंकि ये पार्टी लेवल की बात नहीं है, ये सिर्फ जनता के हितों पर कुठाराघात हुआ है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस बसपा नहीं है। यह है नीम का थाना जिले की जनता, जिसमें खेतड़ी भी आता है, उदयपुर वाटी श्री माधोपुर भी आता है। और जो भ्रम फैला रहे हैं, गलत भ्रम फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मेरा निवेदन है कि वो यहाँ पर आए और अपनी इस्तीफा दें और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और जयपुर जाने की तैयारी करें और भजनलाल सरकार के ऊपर दबाव डालें। हमारे साथ हैं खेतड़ी के पूर्व विधायक पूरनमल जी सैनी। जैसा कि आज नीमका थाना में जो सभा की गई थी, ये भी पहुंचे हैं। और जैसा कि बात करें, नमस्कार सर, सबसे पहले तो खेतड़ी से कितने लोग यहाँ पे पहुंचे हैं? जिस तरीके से खेतड़ी से लगभग यहाँ जो जनता बैठी थी उसमें 27 से 30% लोग थे, जितनी भी तादाद थी उसका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूछी। और हमने ये पूछा कि भाई सीकर के जो पूर्व सांसद है सुबेदानंद जी, उनका एक बयान आया था कि खेतड़ी के लोग विरोध कर रहे थे, इस वजह से नीमका थाना जिला है वो मैं माननीय सांसद सुबेदानंद जी को भी अवगत करवाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और सरकार जो सो रखी है उनको भी अवगत करवाना चाहूंगा कि जिस सरकार में नीम का थाना को जिला घोषित किया गया था, उस समय खेतड़ी में जिन भी लोगों का विरोध था, 1.5-2 पंचायत के लोगों का, उन पंचायतों को विरोध को दर्ज किया सरकार ने और उन पंचायतों को झुंझुनू जिले में ही रखते हुए उसके बाद खेतड़ी को शामिल किया गया था, जिसमें कोई विरोध नहीं है। माननीय सुबेदानंद जी, अगर चाहते हो तो खेतड़ी में आपका सम्मान है, आप पधारें और पंचायत टू पंचायत, डोर टू डोर आपको वो करवा देते हैं। अगर आप यूं कह के किनारा मत करिए कि खेतड़ी के लोग इसका विरोध करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से खेतड़ी के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जगह जगह कमेटियों का गठन करके समस्त पंचायतों में और ये ऐलान करें और सोशल मीडिया के लोगों को बुला बुला के पंचायत वाइज बताएं खेतड़ी के लोग कि हम नीम का थाना में ही रहना चाहते हैं। सर, क्या वजह है कि नीम का थाना जिला है वो निरस्त किया गया है? जिस तरीके से देखा जाए 9 जिले हैं वो निरस्त किए गए हैं, उनमें नीम का थाना भी एक जिला है। मैं समझता हूँ सरकार का ये कहना है कि हमने कमेटी का गठन किया, तो मैं ये कहता हूँ कि पूर्व सरकार ने जब घोषणा की है तो क्या उसकी कमेटी नहीं थी? तो कमेटी का ऐसा कौन सा आपने वो दिया था कि उस कमेटी में तो नीम का थाना क्वालिफाई करता था, ये कमेटी क्वालिफाई नहीं करता? इट मीन्स इसमें राजनीतिक द्वेषता है और सरकार की असफलता का मैं इसमें कुछ देख रहा हूँ कि सरकार इन जिलों को चलाने के लिए असफल है, इसलिए इनको तोड़ना और काटना चाहती है। राजनीतिक द्वेषता है, निश्चित रूप से। खेतड़ी के लोगों को नीम का थाना जो क्षेत्र जिले में जो लोग आते हैं उनको हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए?
खेतड़ी के लोगों को मैसेज नहीं देना चाहता, मैं आग्रह करना चाहूंगा, फरियाद करना चाहूंगा कि सो मत माननीय सांसद महोदय बीजेपी के जो कह रहे हैं सुबेदानंद जी कि भाई खेतड़ी के लोग नहीं चाहते, तो इस बात का जवाब अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को देना चाहिए। और आने वाली 13 तारीख को संघर्ष समिति ने और मीटिंग का आयोजन किया है, तो मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि अपने अपने खर्चे से अपने अपने लेवल पर और 11 बजे रामलीला मैदान नीम का थाना में उपस्थिति दें और अपनी ज्यादा से ज्यादा तादाद में खेतड़ी के लोग उपस्थिति दर्ज करके बताएं कि हम खेतड़ी के लोग हैं और हम नीम का थाना को जिला चाहते हैं। ये मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम। जिस तरीके से